नमस्कार। आज हम भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी एक कह सकते हैं काफ़ी पेचीदा स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इस मुद्दे के अलग-अलग पहलुओं को दिखा रहे हैं। मतलब अदालती आदेश भी हैं, ज़मीनी हकीकत भी है और हाँ, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं इससे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं, उनको समझें। आखिर चल क्या रहा है? क्यों हो रहा है और अलग-अलग लोग, अलग-अलग पक्ष क्या कह रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल के देखते हैं, है ना? तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाके मतलब एनसीआर वहां अधिकारियों को 8 हफ्ते का समय दिया है। कहा है कि भाई जितने भी आवारा कुत्ते हैं सबको पकड़ो, उनकी नसबंदी करो और उन्हें स्थायी शेल्टरों में रखो परमानेंटली। और साथ में ये भी कि 1 हफ्ते के अंदर एक एनिमल हेल्पलाइन भी बनानी होगी। 8 हफ्ते, ये तो काफी टाइट डेडलाइन है। बिल्कुल। और अंदाजा है कि इस इलाके में करीब 5 से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। सोचिए जरा। 5 से 10 लाख, बाप रे। हाँ, और ये आदेश आया क्योंकि अस्पतालों में रोज करीब 2000 डॉग बाइट के मामले दर्ज हो रहे थे। 2000 रोज। हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई चिंताजनक है। लेकिन इस आदेश पर काफी विवाद भी शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, जैसे जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं मेनका गांधी, उन्होंने तो इसे सीधे सीधे कहा है कि ये अव्यवहारिक और बकवास है। उनका मानना है कि इससे जो असली प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। और कई दूसरे एक्टिविस्ट्स भी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने सारे कुत्तों के लिए क्या शेल्टर तैयार है हमारे पास? लाखों कुत्ते कहाँ जाएंगे? सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल तो है ही। बिल्कुल। और एक और चिंता है कि कहीं इससे एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी प्रोग्राम जो चल रहा था, हाँ, जिसमें नसबंदी करके वापस छोड़ देते थे। हाँ, नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें उनके इलाके में ही वापस छोड़ दिया जाता था, वो प्रोग्राम कहीं ठप ना पड़ जाए। और एक और एंगल है इसमें, पर्यावरणविद भी चिंता जता रहे हैं। वो क्यों? उनका कहना है कि कुत्तों को इस तरह से हटाने से इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने पेरिस का उदाहरण दिया है। पेरिस का? हाँ, 1880 के दशक में वहां ऐसा हुआ था। कुत्तों को हटाया गया तो चूहों की आबादी एकदम से बढ़ गई। तो हर चीज जुड़ी हुई है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक चीज ठीक करो तो दूसरी बिगड़ सकती है। बिल्कुल। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के पास गया है। वो इन सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। अच्छा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पर इसी बीच ना एक एडिनबरा यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है और वो कुछ अलग ही बात कह रही है। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? स्टडी में पाया गया कि भारत में इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच जो ज्यादातर बातचीत होती है, मतलब करीब 82%, वो या तो नॉर्मल होती है या पॉजिटिव। 82%, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और सिर्फ 2% मामलों में ही कुत्तों की तरफ से कोई आक्रामकता दिखती है। सिर्फ 2%? हाँ, और एक और अच्छी खबर ये है कि रेबीज से जो मौतें होती थीं उनमें भारी कमी आई है। हाँ, वो तो सुना है, वैक्सीनेशन की वजह से शायद। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ, इलाज बेहतर हुआ, तो 2005 से 2022 के बीच रेबीज से होने वाली इंसानी मौतें 75% कम हो गई हैं। तो ये आंकड़े तो ये बताते हैं कि शायद मतलब सभी कुत्तों को एक ही नज़र से देखना, उन्हें खतरा मान लेना शायद ठीक नहीं है। हाँ, एक तरफ तो ये तस्वीर है। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो वहाँ चिंताएं भी कम नहीं हैं, डर भी है लोगों में। जैसे कर्नाटक का उदाहरण लें। इसी साल जनवरी से अगस्त तक वहां 2,86,000 डॉग बाइट्स रिपोर्ट हुए हैं। 2,86,000? हाँ। और 26 मौतें भी हुई हैं जिन्हें संदिग्ध रेबीज डेथ माना जा रहा है। बैंगलोर में तो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों पर हमला हो गया। हाँ, एक छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। फिर केरल के कन्नूर में एक अजीब घटना हुई। एक अकेले कुत्ते ने कुछ ही घंटों में 50 से ज्यादा लोगों को काट लिया। एक ही कुत्ते ने? बाप रे, ये तो बहुत डरावना है ना? तो एक तरफ स्टडी है, दूसरी तरफ ये घटनाएं। और होसुर जैसी जगहों पर लोग क्या कह रहे हैं कि जो मीट शॉप्स का कचरा फेंका जाता है उससे कुत्ते ज्यादा गुस्सैल हो रहे हैं। अच्छा, खाने के कचरे से? हाँ, और वहां कुछ लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि जो बीमार कुत्ते हैं या जो ज्यादा आक्रामक हैं उन्हें मार दिया जाए। ओहो, ये तो बहुत एक्सट्रीम कदम हो गया। बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब जगह यही हो रहा है। शिमला जैसे शहर हैं जहां एबीसी प्रोग्राम ठीक से चल रहा है, नसबंदी भी हो रही है, टीकाकरण भी, तो वो एक अलग अप्रोच है। तो मतलब बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं देश में। और इसी सब तनाव और डर के बीच एक कहानी अमेरिका से आई जो थोड़ी दिल को छूने वाली है। अच्छा, बताइए। एक आवारा कुतिया थी
लोगों ने उसे मामा नाम दिया था। वो पहले अपने कुछ पिल्लों के साथ एक परिवार के घर आई। फिर कुछ दिन बाद वो कहीं से 5 और पिल्ले ले आई। शायद उसे लगा कि वो वहां ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अरे वाह। हाँ, तो उस परिवार ने उसे और उसके सभी बच्चों को अपना लिया। उसे नया नाम दिया सैंडी मे। और ये कहानी इतनी वायरल हुई कि सैकड़ों लोगों ने प्रेरणा लेकर रेस्क्यू डॉग्स को अडॉप्ट किया। ये हुई ना बात। ये दिखाता है कि करुणा और देखभाल का पहलू भी कितना अहम है। बिल्कुल। तो देखिए कितनी सारी परतें हैं इस मुद्दे की। एक तरफ कोर्ट का आदेश है जिस पर बहस चल रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि ज्यादातर कुत्ते ठीक है, पर साथ ही डॉग बाइट्स की डराने वाली घटनाएं भी हैं। हाँ, और शेल्टर बनाने की चुनौती अपनी जगह है। और फिर ये जानवरों के प्रति दया और बचाव की ऐसी दिल छूने वाली कहानियां भी। सही कहा। तो मतलब सार क्या निकलता है इसका? सार यही है कि ये मामला बहुत उलझा हुआ है। इसमें लोगों की सुरक्षा, जानवरों का कल्याण और प्रकृति का संतुलन, इन सब के बीच एक सही रास्ता खोजना होगा। कोई आसान जवाब नहीं है यहाँ। और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है कि क्या बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाना ही मतलब एकमात्र रास्ता है, या फिर हमें वैक्सीन, वेस्ट मैनेजमेंट सुधारने और एबीसी प्रोग्राम जैसे जो लक्षित तरीके हैं, जिनके सबूत भी हैं कि वो काम करते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब सबूत आधारित तरीकों पर जोर देना। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। और एक बात और सोचने की है, इस पूरी बहस में क्या हम समुदाय आधारित समाधानों के बारे में सोच सकते हैं? समुदाय आधारित मतलब जहां मोहल्ले या कॉलोनी के लोग खुद प्रशासन के साथ मिलकर एक्टिवली कुत्तों के मैनेजमेंट और उनकी भलाई के लिए कोई टिकाऊ और मानवीय रास्ता निकाले, इसकी क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से शायद ज्यादा बेहतर और स्थायी हल निकल पाए। बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है।